कश्मीरी पंडितों से छीना हुआ पैसा, ज़मीन, घर और जितने भी कीमती आभूषण हैं, उन सबको आज अपनी कौम के लिए ईरान भेजा जा रहा है। ये लोग अपने देश के सगे नहीं हैं। इनके लिए नेशनल एम्बलम हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, इनके लिए सब कुछ वो हराम है जहाँ पर भारत या देश की बात होती है। लेकिन जितनी भी सांत्वना है, जितनी भी इनकी भाईचारा है या जो इंसानियत है, वो जगती कहाँ पर है? दूसरे क्षेत्र के लिए। कौन से क्षेत्र के लिए? जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है। कौम का नशा सर पर इस तरीके से चढ़ा हुआ है। अम्बेडकर गांधी चुनाव से पहले याद आते हैं और चुनाव जीतने के बाद आपके ऑफिस में तस्वीरें लग जाती है ओवैसी की। कौम का नशा इस प्रकार से चढ़ा हुआ है कि कश्मीर के अंदर ही हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पर? आतंकवादियों के जनाजों पर। आपने ये जो पैसा इतना जो करोड़ों में आप इकट्ठा कर रहे हो ईरान के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर इन पैसों की जरूरत है? ये पैसा कहाँ से? इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? हमारी वजह से आ रहा है। हम हलाल प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिनके पास इनकी एक पैरेलल इकॉनमी चलती है जिससे ये पैसा इकट्ठा करते हैं। इंसानियत, ये कैसी आपकी सिलेक्टिव इंसानियत है? कैसी आपकी इंसानियत सिर्फ गाज़ा के बच्चों पर दिख रही है? गाज़ा में जो बच्चे मरते हुए दिख रहे हैं उन पे दिख रही है? क्या बांग्लादेश में बच्चे नहीं मर रहे, जिंदा नहीं जलाए जा रहे? क्या आपके कश्मीर के अंदर आप हिंदुओं को नहीं भगा रहे हो? क्या आप उन पर प्रेशर नहीं कर रहे हो कि आज तक जो वो 3 लाइन बताई गई थी, वो 3 लाइन आज तक दोहराई जाती है कि कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या छोड़ दो कश्मीर? आज तक ये हाल है, लेकिन ये सब कुछ नहीं दिख रहा। और इनको ये जो पैसा है, अगर ये इतने ज़्यादा अपनी कौम के पक्के हैं, अपने मज़हब के लिए इतने सच्चेवादी बनते हैं ये, तो ये क्यों काफिरों के देश में रह रहे हैं? काफिरों का तो देश है ये, काफिरों की सरकार है, तो इस देश से चले जाए तब मानूंगा मैं। आप तो बहुत अपने कौम के पक्के हैं। आपको जहाँ पर आपकी बेनिफिट की बात आती है, आप वहाँ पे सब कुछ भूल जाते हो। वहाँ आपके लिए कौम बूम सब कुछ साइड हो जाती है। जहाँ पैसा बन रहा है, जहाँ रोजगार करना है, वहाँ तो आप नाम बदल के भी रोजगार कर लोगे। वहाँ पे आपको आई लव प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए कौम सबसे ऊपर है। आपको ये राष्ट्र का परिभाषा समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपका कभी भाव ही नहीं जुड़ा इस ज़मीन से। आपको ये पता ही नहीं है कि क्या इस युद्ध, इस ज़मीन को जीतने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी। इस वजह से कश्मीर के लोगों के अंदर ये भाव ही नहीं है। हमारे देश का सेकुलर अपने सेकुलरिज्म साबित करने के लिए ईद पर चला जाएगा, टोपी पहनने, इफ्तारी में बैठ जाएगा, लेकिन वो आपका धर्म तो छोड़ो, आपके देश का नारा भारत माता की जय बोलने से भी मना कर देते हैं। अपने देश का ही नारा बोलने में मना कर देते हैं कि ये हम नहीं बोलेंगे। अगर आप अब्दुल कलाम को मानते हो तो अब्दुल कलाम लगाते ना आप, लेकिन नहीं। अब्दुल कलाम कब याद आता है? जब अत्याचार होता है कि अब्दुल कलाम का देश है और हमारे कलाम वालों को मारा जा रहा है। कलाम वालों को मारा नहीं जा रहा, कसाब वालों को मारा जा रहा है। क्योंकि अगर कलाम वाले होते तो इस देश से प्यार करते, जैसे कलाम साहब ने किया था। कुकर्म करना होता है, जब कुछ देश विरोधी हरकतें करनी होती है तो विचारधारा कसाब वाली होती है, और जब बचना होता है तो आगे जुबान पर कलाम आ जाता है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, हर देश जो है वो इसी तरीके की विचारधारा जो है वो लड़ रहा है इससे।